अब हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। आई एम गोइंग अप द स्टेयर्स फ्रॉम 1 to 10। मैं इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के जा रहा हूँ 1 से 10 तक। दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर वो होते हैं जैसे कि छोटे से बड़ा, कम से ज्यादा। ये है हमारे असेंडिंग ऑर्डर। नीचे लिखा है आई एम गोइंग डाउन द स्टेयर्स फ्रॉम 10 to 1। दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं स्टेयर से नीचे आ रहा हूँ 10 से 1 की तरफ आ रहा हूँ, तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर वो होते हैं जो ज्यादा से कम की तरफ आते हैं। दोबारा देखिए, असेंडिंग वो होते हैं जो कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं, जैसे 1 2 3। और डिसेंडिंग वो होते हैं जो ज्यादा से कम की तरफ आते हैं, जैसे 10 9 8, इस तरीके से। नीचे में दे रखा है लर्न एंड ग्रो। अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर टू हेल्प द डॉग गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स। आपको इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने हैं जिससे ये डॉग ऊपर और नीचे जा सके। सबसे पहले हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग में करने के लिए सबसे पहले छोटे से ज्यादा की तरफ जाते हैं, मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं। तो सबसे कम नंबर है इसमें 1, फिर 2, 3, 4, 5। अब हम इन नंबर्स को डिसेंडिंग में चेंज करेंगे। डिसेंडिंग में चेंज करते हैं हम ज्यादा से कम की तरफ। तो ज्यादा क्या है 5, 4, 3, 2, 1। ये है हमारे असेंडिंग नंबर और ये है हमारे डिसेंडिंग नंबर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, और बिटवीन मतलब बीच में। आई एम बिफोर 6। मैं 6 से पहले आता हूँ। 6 से पहले कौन आता है 5। फिर आता है आई एम बिटवीन 5 and 7। मैं 5 और 7 के बीच में आता हूँ। 5 और 7 के बीच में क्या आता है 6, तो इसका आंसर है 6। फिर आता है आई एम आफ्टर 6। मैं 6 के बाद आता हूँ। 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इसी तरीके से अगर यहाँ पर होता आई एम बिफोर 5, मैं 5 से पहले आता हूँ, तो 5 से पहले क्या आता है 4, तो इसका आंसर होता 4। इसी तरीके से अगर यहाँ पर होता आई एम बिटवीन 3 and 5, तो 3 और 5 के बीच में क्या आता है 4, तो इसका आंसर भी होता 4। और अगर हमारा क्वेश्चन होता आई एम आफ्टर 7, मैं 7 के बाद आता हूँ, तो 7 के बाद क्या आता है 8, तो इसका आंसर होता 8। अब नीचे हमें दे रखा है लर्न एंड ग्रो। व्हाट कम्स बिफोर, मतलब इनसे पहले क्या क्या आता है। तो 22 से पहले क्या आता है 21, तो यहाँ हम 21 लिख देंगे। फिर है 77। 77 से पहले क्या आता है 76, तो यहाँ हम 76 लिख देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। 30 के पहले क्या आता है 30 से पहले आता है 29, तो यहाँ पर हम 29 लिख देंगे। लास्ट है 45। 45 से पहले क्या आता है 44, तो यहाँ पर हम 44 लिख देंगे। साइड में मैंने एक और एक्टिविटी दे रखी है व्हाट कम्स आफ्टर, मतलब इनके बाद क्या आता है। तो 19 के बाद क्या आता है 20, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे।
फिर है 87, 87 के बाद आता है 88, तो यहाँ पर हम 88 लिख देंगे। 88, 88 के बाद है 46, 46 के बाद क्या आता है 47, तो यहाँ पर हम 47 लिख देंगे। 47, 47। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 77, 77 के बाद क्या आता है 78, तो यहाँ पर हम 78 लिख देंगे। साइड में हमें एक और एक्टिविटी दे रखी है जिसमें लिखा है व्हाट कम्स बिटवीन, मतलब इनके बीच में क्या आता है। तो 17 और 19 के बीच में क्या आता है 18, तो यहाँ पर हम 18 लिख देंगे। इसके बाद है 45 और 47, 45 और 47 के बीच में क्या आता है 46, तो यहाँ पर हम 46 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है 74 और 76, 74 और 76 के बीच में क्या आता है 75, तो यहाँ पर हम 75 लिख देंगे। लास्ट बचता है हमारा 97 और 99, 97 और 99 के बीच में क्या आता है 98, तो यहाँ पर हम 98 लिख देंगे। हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है।